एक इंटरव्यू में जेपी नड्डा जी कहते हैं कि आरएसएस की अब उन्हें ज़रूरत नहीं, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर चुनाव लड़ सकती है। इसके कई कारण निकाले जा सकते हैं। आप कहेंगे कि आरएसएस बीजेपी में मतभेद हो गए हैं या बीजेपी जो है अब अपने दम पे सब कुछ कर पा रही है, लेकिन ये मत भूलिए कि जेपी नड्डा जी को हो सकता है कि आरएसएस ने कहा हो कि भैया हमसे दूरी करके दिखाओ, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, हो सकता है कि मोदी जी और आरएसएस के बीच में इतनी दूरियां बढ़ चुकी हैं कि अब हार का ठीकरा भी आरएसएस पे फोड़ने की कोशिश करी जाएगी कि भाई आरएसएस के लोग बाहर नहीं आए, इसीलिए भाजपा हार गई। लेकिन एक तीसरा कारण भी हो सकता है, आरएसएस ये जानकर कि अब मोदी जी शायद सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन उनके ऊपर भी न केवल ठीकरा फोड़ा जाएगा भाजपा के द्वारा, परंतु जो नई सरकार होगी उनकी नज़र में भी वो खटकेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जांच तो अवश्य शुरू होगी। और जिस तरह से आरएसएस ने नफरत फैलाई है देश में, वो एक दुख की बात रही है देश के लिए पिछले 10 सालों में। तो ये पूरा षड्यंत्र भी हो सकता है ये दिखाने के लिए कि जी हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब जब मोदी जी को आरएसएस की ज़रूरत पड़ी तो आरएसएस सामने आई, और आरएसएस हमेशा चाहेगी कि भाजपा सत्ता में आए, क्योंकि उनके माध्यम से उन्हें भी सत्ता सुख मिलता है। इसलिए आरएसएस भाजपा एक है, मगर अपने अस्तित्व पर दाग शायद आरएसएस को मजबूत नहीं। इसलिए अपने से दूरी करवाने के लिए शायद आरएसएस ने कहा, या हार का ठीकरा फोड़ने के लिए मोदी जी ने जेपी नड्डा जी से कहलवाया कि वे भाजपा के रूप में स्वयं चुनाव जीत सकते हैं और लड़ रहे हैं, क्योंकि अब आरएसएस से उन्हें दूरी बनानी। और तीसरा, कब्जा करेंगे बीजेपी पर, वो कर चुके हैं, आरएसएस से दूरी बनाएंगे वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये षड्यंत्र भी हो सकता है, सबकी आपसी मिलीभगत।